वो राम पधारे थे अयोध्या में, वो राम हमारे आपके बीच मध्य पधारे। राम पधारे कैसे? भक्ति के माध्यम से, अर्थात भजन के माध्यम से, अर्थात तपस्या के माध्यम से। मनु और शत्रुपा ने तपस्या की। मनु मैया, शत्रुपा मैया क्षमा करें, और मनु भगवान ने दिव्य तपस्या की। उस समय सतयुग में जो तपस्या हुई, उस समय सहस्त्र वर्षों की तपस्या हुआ करती थी महाराज, हजारों वर्षों की तपस्या की जाती थी। अब कलयुग में महाराज 10 मिनट का ध्यान नहीं लगता हमसे। 10 मिनट ध्यान लगाने बैठे, उसमें भी हाउ मम्मी हाउ पापा, उतने में अच्छा ध्यान लगाए। मान लो कोई बच्चा भी बैठा हो और ध्यान लगा भी रहा हो, तो यहां से मम्मी आदेश दे देंगी तुरंत। 10 मिनट की पूजा के बीच में क्या बोलेंगी? बेटा वो दाल चौड़ में रखी उतार देना, बेटा वो गैस की वो बंद कर देना। तो कहां ध्यान लगेगा? इतनी देर में तो महाराज अपना समय हम गवा देते हैं। तो ध्यान कैसे लगाया जाए? और कलयुग तो धन्य है, हमने आपको बताया अभी, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि द्वारा। इस कलिकाल में राम के नाम की महिमा है, केवल सुमिरन मात्र से। भैया आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन ये जरूर होनी चाहिए, माला। माला होनी चाहिए, माथे पर तिलक होना चाहिए। आपके माथे का तिलक बताता है कि आप किसी के हो चुके हैं, आपके हाथ की माला बताती कि आप किसी के हो चुके हैं। अरे यहाँ लौकिक दृष्टि में कई युवाओं की शादी नहीं हुई होगी, लेकिन महाराज आप चाहो तो पहले ही शादी के पहले प्री वेडिंग कर सकते हो। कैसे? परब्रह्म परमात्मा से शादी कर लो। अर्थात सब कुछ भैया भगवान से आप जो चाहे वो उनसा संबंध रख सकते हैं, जो चाहे वो संबंध रखें महाराज। माता मानो, पिता मानो, पति मान लो, भगवान को ही पति मान लो। संसार के लोगों से प्रेम किया तो विश्वासघात प्राप्त हो सकता है, लेकिन परमात्मा से प्रेम किया तो महाराज विश्वासघात कभी प्राप्त नहीं होगा। प्रेम से बोलो जय सिया राम। आवाज ही नहीं आई, इतने लोग बैठे थे, सोने आए हो? बोलो जय सिया राम। जय। ऐसे आप खुद बोला करो, बार बार आप लोगों को जगाना पड़ता है। अगर बोला जाए कि जय सिया राम तो जय सिया राम इतनी तेज बोला करो। बताया था ना, ये वाले कान में भी कुछ ठंड के कारण समस्या है, थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। तो महाराज इस घोर कलिकाल में कलयुग केवल नाम आधारा, नाम की महिमा है। एही कलिकाल नाम साधन दूजा, जोग जग व्रत, जोग जग व्रत, जप तप पूजा, कलयुग केवल नाम यही कलिकाल में साधन दूजा। इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन नहीं है। जोग यज्ञ व्रत जप तप पूजा, अर्थात जोग यज्ञ व्रत जप तप पूजा की महिमा नहीं है, ऐसा नहीं है। योग करिए, यज्ञ करिए, लेकिन महाराज ना हमारा ध्यान योग में लगता, ना यज्ञ में लगता, ना जप में लगता, ना तप में लगता, ना पूजा में लगता, ना व्रत में लगता। व्रत रखने वाले भी श्रेष्ठ हैं हमारे जैसे। हमको तो व्रत है तो भैया 11:30 बजे सिंगाड़े की पूड़ी चाहिए। हम अगर व्रत है, एकादशी आने वाली 29 को है, तो बिल्कुल 11 11:30 बजे, 12 बजे अधिकतम, एक तो बजने ही नहीं चाहिए, 12 बजे सिंगाड़े की पूड़ी मिल जाए और शाम के समय जो है आलू बड़े मिल जाए, तभी है व्रत, नहीं तो व्रत नहीं है। हम अपनी अकेले की बात नहीं कर रहे, जितने मुस्कुराने वाले बैठे हो ना, सब साबूदाने की खिचड़ी के भूखे वाले लोग हो आप लोग। हाँ, तो
यही कली काल न साधन दूजा, दूसरा कोई साधन हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रेम से राम जी का नाम तो लिया जा सकता है। बहुत सरल है वो राम जी का नाम। कैसा बताया था, मुंह खोलो रा, मुंह बंद कर लो मां, रा मां, इतना सरल नाम, ये भी नहीं निकलता। लेकिन अरे इतना सरल नाम भगवान का। शास्त्रों में बताया गया भगवान का नाम कैसा, सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी तथापि नरकम याति किमाश्चर्यम् अतः परम। सुलभम भगवन नाम, भगवान का नाम अति सुलभ है। राम जिह्वा वशवर्त्यवर्तिनी, ये जिह्वा हमारे वशीभूत है, हमारे आपके अधीन है, दूसरे के अधीन नहीं है। भैया हम जो चाहे वो बोल सकते हैं, जो चाहे वो खा सकते हैं। राम जी का नाम खाओ, नहीं खाते महाराज, हम तो वही खाएंगे जिसमें समस्या बन जाए। जिह्वा च वशवर्तिनी, लेकिन तथापि नरकम यान्ति, यदि इतना सुलभ भगवान का नाम है और ले नहीं पा रहे हैं जिह्वा से, तो महाराज संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है जानते हैं? यही आश्चर्य है कि माश्चर्यम अतः परम, फिर भी नरक जाना पड़ रहा, यही सबसे बड़ा आश्चर्य। इसलिए भाव क्या रहे, राम ही सुमिरिय राम गुण गावही, राम ही सुमिरे राम गुण गावही, और संतत सुनिय राम गुण गावही, संतत सुनिय राम गुण गावही। राम ही सुमिरिय, केवल राम जी को सुमरते जाइए, राम गुण गावही, राम जी का गुणगान करिए। संतत सुनिए, मैंने बताया आपको सत्संग जीवन में अत्यंत आवश्यक है। जब तक जीवन में सत्संग नहीं महाराज, जीवन कोई मतलब का नहीं है। संतत सुनिए, संतों से जो सुना वो राम नाम का गायन, राम नाम का प्रचार करिए। 3 भक्ति बताई थी आपको, किसी को ध्यान में है क्या? 3 प्रकार की भक्ति बताई थी, किस किस को ध्यान में? हाथ उठाइए जरा। धन्य हो भैया। 3 प्रकार की भक्ति बताई थी हमने। श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्चेच्छथा भयम। पहली है सुनो, दूसरी है सुनाओ, और तीसरी है अकेले में बैठ के ध्यान करो। इतनी सरल सी बात, याद तो सबको होगी, लेकिन महाराज जब आवश्यकता थी तब तो नहीं गुरुजी, अभी याद नहीं। जब आप बोल दोगे तब याद हो जाएगी। इनको याद रखो मत रखो, लेकिन इनका गायन, इनका कीर्तन, इनका श्रवण, इनका एकांत में महाराज ध्यान अवश्य करते रहो। 3 प्रकार की भक्ति बताई। भक्ति जीवन में अत्यंत आवश्यक है परमात्मा की। वही भक्ति महाराज दशरथ ने की। राम जी पधारे, भक्त वत्सलता की चर्चा यहां आगे श्रवण कराई। भगवान शंकर कहते हैं भवानी, कथा अभी कौन से घाट पर है? कथा है अभी ज्ञान घाट पर। ज्ञान घाट के वक्ता है भगवान सदाशिव, मेरे बाबा विश्वनाथ, और यहां पर श्रोता है माता जगत जननी मां, मेरी मां पार्वती। तीसरा मानस का ये घाट। कथा कहां पहुंची? कथा पहुंची
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। ताली सेवा देते हुए मानस की दिव्य चौपाई। अब कथा थोड़ा धीमा करिएगा भैया, संगीत पक्ष थोड़ा हाँ बहुत सुंदर। तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, कथा पहुंची बक्सर बिहार। बिहार में बक्सर नाम की जगह, वहां पर सिद्धाश्रम है। वहां पर विश्वामित्र जी महाराज योग यज्ञ तप इत्यादि करते हैं अपने शिष्यों के साथ। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, आश्रम में निवास करते हैं। महामुनि हैं, ज्ञानी हैं। इनका परिचय मानस जी में ज्ञानी कहकर कराया गया। आहा, आगे कथा लेकर चलते हैं। जह जप यज्ञ जोग मुनि करे, जह जप जोग जग मुनि करे, अति बारीच सुभाहु ही डरहि, कहा विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहां जप योग यज्ञ मुनि करहि, वहां पर बक्सर बिहार में सिद्धाश्रम में योग यज्ञ सभी मुनि मिलकर, विश्वामित्र जी एवं उनके शिष्य मिलकर करते हैं। जप करते हैं, योग करते हैं, यज्ञ करते हैं महाराज। वहां पर जानते हैं अति मारीच सुबह हुई डरही। अति मारीच, मारीच और सुबाहु आकर के क्या करते हैं, यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं, यज्ञ को बीच में ही समाप्त कर देते हैं। आगे बाबा श्रवण करा रहे हैं कथा को। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, देखत यज्ञ निशाचर धावहि, ओ करहि उपद्रव, करहि उपद्रव, मुनि दुख पावहि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, वहां पर जैसे ही यज्ञ को देखते हैं निशाचर धावहि, निशाचर वहां आ जाते हैं और करहि उपद्रव, वहां उपद्रव करने लगते हैं। और मुनि दुख पावहि, मुनियों को दुख होता है, क्योंकि भैया मुनियों की संपत्ति तो यज्ञ है और भगवान का नाम है। तब विश्वामित्र जी को भगवान कहते हैं, शंकर जी, हे माँ, हे पार्वती, जगत की माता है आप तो। आहा, भगवान शंकर श्रवण करा रहे हैं। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, ओ हरि बिन मरहि ना, हरि बिन मरहि ना, हरि बिन मरहि ना, निशिचर पापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी,
चिंता गाधी तनय मन चिंता गाधी तनय मन चिंता व्यापी। गाधी तनय कौन है? भगवान विश्वामित्र। उनके मन को चिंता व्यापी, मन में चिंता हुई। अच्छा